मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरह की क्रांतिकारी नारा लगाने वाले भारत के महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस यह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हर एक भारतीय के मन में स्वराज की चाह जगा दी। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार। दोस्त आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और साथ ही साथ किस प्रकार से ब्रिटिश सरकारों ने सुभाष चंद्र बोस को इन्हीं के घर में सीआईडी की नजरों में बंद कर दिया, तो ये किस प्रकार से पठान का हुलिया बनाकर उन सीआईडी को भी चकमा दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सुभाष चंद्र बोस का एक पंक्ति कहना चाहूंगा, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए, जिसके खातिर हमेशा ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीनों पर दोस्त। क्या ये आसमान भी आएगा जमीनों पर दोस्त, इरादों में ऐसा गुंज होना चाहिए, इरादों में ऐसा गुंज होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जनवरी 1897 ईस्वी, जब सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस, जो कि एक अच्छे खासे दुनिया की नजरों में एक चहेते वकील थे, और साथ ही साथ इनके माता प्रभावती बोस, जो कि एक घर की हाउसवाइफ थी। और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस अपने फैमिली में 13 भाई बहन और थे। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस बचपन में ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रखा करते थे, जिनके कारण सुभाष चंद्र बोस जो भी अपने लेवल में एग्जाम दिया करते थे, उन एग्जामों में सुभाष चंद्र बोस टॉपर ही आया करते थे, जिनकी वजह से सुभाष चंद्र बोस बचपन में ही सभी टीचर के फेवरेट बन गए थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई। जब सुभाष चंद्र बोस 5-6 साल के बच्चे थे, तो इनके पिता श्री जानकीनाथ बोस ने अपने पुत्र सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट यूरोपियन स्कूल में नाम दाखिल करवा दिए। और वहां पर रहते हुए सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही अच्छी तरीके से गहन अध्ययन किए। और फिर वही स्कूल से सुभाष चंद्र बोस ने सन 1913 ईस्वी में मात्र 16 साल की उम्र में मैट्रिक में सफल हुए। मैट्रिक में वे इतना न सफल हुए कि वे डिस्ट्रिक्ट टॉपर में गिने जाने लगे। मैट्रिक में अच्छे परसेंटेज आने की वजह से इनके पिता जानकीनाथ बोस ने अपने पुत्र सुभाष चंद्र बोस को इंटर का एडमिशन प्रेसिडेंसी कॉलेज में करवा दिया। और सुभाष चंद्र बोस बचपन में ही विवेकानंद और रामकृष्ण के विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित हो चुके थे। और इन्हीं कारण से सुभाष चंद्र बोस ने इन महान पुरुषों के विचारों से काफी ज्यादा प्रेरित होकर यह लगने लगा कि उनके पढ़ाई लिखाई से ज्यादा देश के हित में काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस समय में ब्रिटिश सरकार भारत पर जुल्म करने से थोड़ा भी पीछे नहीं हटा करती थी, थोड़ा सा भी नहीं हिचका करती थी। और इसी प्रकार के अपने आसपास में हो रहे जुल्मों को देखकर सुभाष चंद्र बोस के मन में भी स्वतंत्रता की चिंगारी की बीज पकड़ ली। और इनकी देशभक्त का पहला नमूना तो हमें तब देखने को मिला जब सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश प्रोफेसर से लड़ झगड़ लिए थे, क्योंकि ब्रिटिश प्रोफेसर भारतीय बच्चों को बिना कोई अपराध करने पर भी ये ब्रिटिश प्रोफेसर भारतीय बच्चों को पीटा करते थे। इन्हीं वजह से सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश प्रोफेसर से लड़ झगड़ लिए थे। और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई। और अब सुभाष चंद्र बोस सन 1918 ईस्वी में कलकत्ता की स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। हालांकि दोस्तों अब सुभाष चंद्र बोस देश की सेवा में लग जाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने पिता के दबाव में आकर उन्हें भारत को छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा, क्योंकि उनके पिता जानकीनाथ बोस चाहते थे कि मेरे बेटे सुभाष चंद्र बोस कोई अच्छे से जॉब पकड़ ले। जिनकी वजह से सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर इंग्लैंड गए और वहां पर जाकर कैम्ब्रिज के कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दिए। अब सुभाष चंद्र बोस अपनी पढ़ाई लिखाई को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन दी। और उन एग्जामिनेशन में सुभाष चंद्र बोस पूरी ऑल इंडिया में 4th रैंक हासिल की। लेकिन दोस्तों इतनी अच्छी रैंक होने के बावजूद उन्होंने यह नौकरी को ठुकरा दी, क्योंकि दोस्तों उन्हें ब्रिटिश सरकार के अंदर नौकरी करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और अब फिर भारतीय लोगों के दिलों में आजादी की आशा को जगाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाना शुरू कर दिए। और इसी बीच सुभाष चंद्र बोस के मार्गदर्शक बने उस समय के महान नेता चित्तरंजन दास, जो कि देशभक्ति से भरे हुए भड़काऊ भाषण देने के लिए जाने जाते थे। और फिर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के कामों को देखते हुए उन्हें सन 1923 ईस्वी में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट चुना गया। हालांकि दोस्तों इसी समय में सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्रता के लिए लोगों को उकसाने के मामले में ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को जेल में रहते ही उन्हें क्षय यानी टीबी की बीमारी हो गई। हालांकि दोस्तों सन 1927 ईस्वी में 4 साल के बाद सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर से जेल से रिहा कर दिए। और जेल से रिहा होने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर रख दिया गया। और अब सुभाष चंद्र बोस पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर आजादी की जंग में कूद पड़े। और फिर वे सन 1930 ईस्वी में यूरोप चले गए। और वहां पर रहते हुए सुभाष चंद्र बोस ने बहुत सारी चीजों के बारे में जाने, बहुत सारे नियम कानून के बारे में पढ़े। और फिर सुभाष चंद्र बोस भारत वापस आ गए।
और भारत आते ही सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया। हालांकि दोस्तों, अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी पाने की सोच रखने वाले महात्मा गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के इस बड़ी हिंसा की नीतियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। और जब यह बात सुभाष चंद्र बोस को पता लगी, तब उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंसी पद से इस्तीफा देना ही ज्यादा सही समझा। और फिर दोस्तों, इसके बाद से सुभाष चंद्र बोस ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत के लिए समर्थन की मांग करने लगी। और ये समर्थन की मांग करने से बहुत अलग अलग देश सुभाष चंद्र बोस के इस जज्बे को देखकर सपोर्ट क्या करने लगे। और इसी वजह से दोस्तों, ब्रिटिश सरकार पर दबाव भी बढ़ने लगे। और फिर उसी समय दूसरा विश्व युद्ध भी अपना चरम सीमा पर लहर मार रही थी, जिनके कारण ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत की आर्मी भी उन्हें इस युद्ध में समर्थन करे। लेकिन दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस फैसले का जमकर विरोध किया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार की जीत के लिए हम भारतीय जवान अपनी जान खतरे में क्यों डालें। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर फिर से ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनका विरोध करने पर पुनः सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि दोस्तों, इस बार सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल भी चुप बैठने वाले नहीं थे, जिनकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने जेल में रहते ही वहीं पर भूख हड़ताल कर दी। और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को 7वें ही दिन जेल से रिहा कर दिए। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद सुभाष चंद्र बोस को उसी के घर में सीआईडी के नजरों में बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी 16 जनवरी 1941 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने पठान का हुलिया बनाकर वह सीआईडी को भी चकमा देने में कामयाब हो गए। और वे फिर भारत की आजादी के लिए बहुत सारे देशों में भ्रमण किए, बहुत सारे देशों से समर्थन की मांग की। और इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे क्रांतिकारी नारा लगाकर भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने की इच्छा और बढ़ा दी। और फिर इसी तरह से देश की सेवा करते करते 18 अगस्त 1945 ईस्वी को एक विमान दुर्घटना में सिर्फ और सिर्फ 48 वर्ष की उम्र में सुभाष चंद्र बोस इस दुनिया से शहीद हो गए। हालांकि दोस्तों, उनके लगाए हुए स्वतंत्रता की चिंगारी ने भारत को कुछ साल के बाद ही, यानी कह सकते हो कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत देश को आजाद करवा दी। इसीलिए कहा जाता है ना कि मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। और इन्हीं बातों को सुभाष चंद्र बोस ने पालन किया और अपने देश को आजादी कराने में सफल हुए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आप जरूर बताएं कि आपको किसके बारे में वीडियो चाहिए। नमस्कार।